रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टिचिंग आइडियाज़ बाय माना में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं सिलाई करने लगी हूँ बेबी गर्ल का टॉप, जो कि ईद के लिए रेडी कर रही हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको यकीनन इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले आपने अपनी बेबी गर्ल की मेजरमेंट के हिसाब से जो है इसकी कटिंग करनी है। शर्ट की जो सिंपल शर्ट कटिंग होती है उसके हिसाब से हमने गले और कंधे की, बल्कि गला हम बाद में कट करेंगे, कंधे की कटिंग पहले करनी है और स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। बाकी की कटिंग आप साथ साथ देखती जाइएगा। ये जो मैं टॉप सिलाई कर रही हूँ ये 2 से 2.5 साल की बच्ची का साइज़ है, तो आप इस हिसाब से भी कट कर सकते हैं और चाहें तो इससे बड़ा भी कट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने स्लीव्स की कटिंग लेने के बाद जो शर्ट साइज़ होता है ना, मतलब कि स्लीव से लेके नीचे शर्ट तक, ट्राउज़र तक जो हमने मेजरमेंट लेनी होती है ना, वहाँ तक मैंने यूँ कटिंग कर लिया, निशान लगा लिया। और इस तरीके से आपने तिरछी कटिंग कर लेनी है उसी निशान से नीचे आप कॉर्नर तक, मतलब कि जहाँ तक आपने लंबाई लेनी है ना, वहाँ से उस निशान तक जो कि ट्राउज़र के ऊपर आता है, मतलब कि ट्राउज़र के लास्टिक का तक आता है। बाकी का जो निशान है वो नीचे की तरफ होगा। यूँ आपने कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद कांधों की कटिंग, स्लीव्स की कटिंग प्रॉपर तरीके से करने के बाद साइड से आप कोई कटिंग नहीं करेंगे, फिटिंग की जो कटिंग होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो नीचे वाला कपड़ा है ना, वो मैंने फ्रंट के बटन पट्टी का अलग से 1 इंच के बराबर इजाफी रखा है और एक जो है वो बैक साइड का। अब इसके बाद आपने यूँ सिंपल कपड़ा लेना है, उसे यूँ कॉर्नर की तरफ फोल्ड करने के बाद साइड से मिलाएंगे आप, और इसी के हिसाब से यहाँ से आपने कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल इसके मेजरमेंट के हिसाब से कीजिएगा, जितना ये लंबाई आप रखेंगे इतना ही ये साइड वाली कटिंग आएगी, जो कि साइड में बाद में इस तरीके से हो जाएगी। अब ये आपने इसके साथ अटैच करनी है। ये हमारी कटिंग जो है वो हो चुकी है शर्ट की। तो हमने पहले जो है इनके कॉर्नर्स पे, मतलब कि जो ये कॉर्नर्स हैं इन पर हमने लेस लगा लेनी है, और ऐसे ही जो बैक साइड है उसके कॉर्नर पे भी हम यूं ही लेस लगा लेंगे। तो लेस लगाने का ट्यूटोरियल भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने सिंपल तरीके से यूँ लेस का जो मुंह होता है ना, लेस का जो नीचे की तरफ साइड होता है, उसको आपने ऊपर की तरफ करते हुए यूँ आपने अपनी शर्ट के फ्रंट पार्ट पे, मतलब कि सीधी साइड पे, उल्टी साइड पे नहीं, यूँ आपने रख के सिलाई करना है। उसके बाद नीचे की तरफ से यूँ फोल्ड कर लेंगे और आपका जो कपड़ा है वो अंदर की तरफ बंद हो जाएगा और आपकी लेस भी अंदर की तरफ आ जाएगी, नीचे की तरफ। इसके बाद आपने ये जो कॉर्नर से यहाँ से लेस लगाई होगी, अक्सर हमारी कॉर्नर से यहाँ लेस फोल्ड हो रही होती है, तो आप यूँ कट करके उसको सेट कर सकते हैं। ये मेरे बैक साइड रेडी हो गए हैं। अब मैं फ्रंट पार्ट अपना रेडी करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने ये रेड पट्टी ली है, साथ ही मैंने शटल लेस ली है। अब आप देख सकते हैं मैं उसको किस तरीके से रेडी कर रही हूँ। दोनों साइड पे मैंने लेस लगा दी है, शटल लेस। आप चाहें तो लेस ना भी लगाएं, सिंपल पट्टी भी लगा सकते हैं। और यूँ मैंने लेस वाली सिलाई के ऊपर अपनी शर्ट का जो फ्रंट पार्ट था उसके उल्टी साइड पे रखते हुए पट्टी को यूँ सिलाई कर लिया और उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, सीधी साइड पे फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ से भी मैंने सिलाई ले ली है। हमारा फ्रंट और बैक पार्ट तैयार हो गया। तो अब हमने कांधों की सिलाई कर लेनी है। इसके बाद आपने कांधे सिलाई करने के बाद शर्ट को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और यूँ गले की कटिंग करनी है, जो कि फ्रंट मैंने जो है वो 3 इंच के बराबर ली है और जो बैक था वो 1 इंच के बराबर ली है। यूँ आपने इसकी गुलाई में कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद आपने बटन पट्टी जो फ्रंट की थी, जो इजाफी कपड़ा हमने रखा था 1 इंच के बराबर, वो हमने फोल्ड कर लेना है। लेकिन नीचे से आपने ख्याल रखना है सिलाई आपकी सिर्फ लाल पट्टी के ऊपर तक हो। नीचे जो लाल पट्टी, यहाँ से मैंने हाथ की सिलाई की है ताकि फ्रंट से नज़र ना आए। ये हमारी सिलाई होगी। अब हम रेडी करने लगे हैं गला। गले के ऊपर आपने इस तरीके से लेस लगा लेनी है। ख्याल रखें लेस आप सीधी साइड पे लगा रहे हैं तो लेस का जो मुंह होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना। सिलाई आपने उसके नीचे की तरफ से लगानी है। यहाँ आपने लेस लगा ली है हमने, और लेस लगाने के बाद जो है मैंने ये पट्टी रेडी की थी जिस पे मैंने प्लेटें दी थी, और इसका ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शॉर्ट में शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये कैसे आपने रेडी करना है। तो यहाँ से मैंने ये पट्टी रख के और दूसरी सिंपल पट्टी रख के अंदर की तरफ सिलाई कर ली, और उसके बाद मैंने इसे अंदर यूँ फोल्ड कर लिया है। अगर आपको ये तरीका समझ ना आए तो आप मेरे चैनल पे शॉर्ट में जाके देख सकते हैं। मुख्तसर से शॉर्ट होता है, 60 सेकंड का, बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं है आपको, लेकिन तरीका समझ आ जाएगा। ऐसे ही मैंने स्लीव्स का भी सिलाई कर लिया है और उसके ऊपर भी मैंने सेम गले वाले ही अंदाज में प्लेटों वाली पट्टी और लेस और इस तरीके से लगा लिया। अब हमने जो कॉर्नर्स तैयार किए थे ना लेस लगा के, इसको आपने इसके साथ अटैच करना है। शर्ट को पहले आप इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, नीचे से लेस वाले दोनों कॉर्नर जो हैं वो आप मिलाएंगे और उसके बाद सिर्फ स्लीव्स के इस पट्टी तक ही सिलाई करेंगे। ऐसे ही आपने दूसरी साइड की वो ले लेना है और इसी कॉर्नर वाले जो हमारा पार्ट है इसके ऊपर आपने स्लीव्स तक सिलाई कर लेना है। स्लीव्स वाली जो पट्टी है उसको रहने देंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आपने सेम ऐसे ही सिलाई करना है। अब ये देखें हमारी ये सिलाई हो गई है।
साइड पट्टी और साइड का जो पार्ट था, और उसके बाद मैंने स्लीव्स की सिलाई करनी है। इस तरीके से आपने कॉर्नर को अंदर की तरफ देते हुए सिलाई को जो है स्लीव्स को मिलाते हुए ऊपर से आपने सिलाई तक, मतलब जो सिलाई आपने ये साइड्स पे ली है ना, यहाँ तक ही आपने डबल सिलाई कर लेनी है। यूँ हमारी शर्ट बन के तैयार हो चुकी है और बहुत खूबसूरती से सेट हो चुकी है। बटन पट्टी के नीचे से भी मैंने एक पट्टी लगा ली है और ऊपर मैंने इस तरीके से मोती लगा लिए हैं। आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी शर्ट कितनी नफासत के साथ और नीटनेस के साथ सिलाई हो चुकी है। सिलाई सबसे मेन चीज़ जो होती है वो उसमें ये होती है नीटनेस की, और डिज़ाइन के साथ नीटनेस भी आपको नज़र आ रही होगी इस शर्ट में। तो आपने ये स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो किया तो आपकी शर्ट भी ऐसे ही तैयार हो जाएगी। आप किसी भी साइज़ में ये शर्ट तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कॉमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।